जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, इस कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं जेमिनी जून का मंथली राशिफल के बारे में कि मिथुन राशि की जून के महीने में कैसी रहेगी, धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की स्थिति, इसके बारे में डिटेल में मित्रों इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। और जून के महीने में 5 ग्रहों का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। जी हाँ, सूर्य का राशि परिवर्तन, बुध का, शुक्र का राशि परिवर्तन, मंगल का राशि परिवर्तन, ये जनरल राशि परिवर्तन है। एक राशि परिवर्तन यानी बृहस्पति का राशि परिवर्तन पूरे 12 साल बाद बृहस्पति मिथुन राशि से निकल के यानी आपकी राशि से निकल के कर्क राशि उच्च राशि में जाने वाले हैं। 2 जून को जाएंगे। इसका प्रभाव मिथुन राशि पे क्या रहेगा? एकदम से धन की स्थिति बदल जाएगी, धन का लाभ आपको मिलेगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। पूरा कार्यक्रम देखिएगा। सबसे पहले जून के महीने की मिथुन राशि वालों, ये आपकी कुंडली है जो आपके सामने है। सबसे पहले हम हेल्थ के बारे में बात करें। बुध और शुक्र दोनों ही आपके हेल्थ भाव में बैठे हैं, तो ये जो जून का महीना है इसमें खुशखबरी से आपका शुरुआत होगी। जून के महीने में कोई ना कोई खुशखबरी आपको मिलेगी जिससे कि पूरा महीना अच्छा रहेगा, दिल आपका गदगद रहेगा। साथ ही साथ जून के महीने में बहुत सारी पार्टी फंक्शन में आप मिलेंगे। बुध और शुक्र एक साथ बैठे हैं, पुराने मित्रों से आप मिलेंगे। साथ ही साथ पुराने समधी या पुराने जो रिश्तेदार हैं उनसे आपकी मुलाकात बुध और शुक्र के माध्यम से होती हुई नजर आएगी। यानी कुल मिला के हेल्थ आपकी फिट एंड फाइन है और शादी विवाह पार्टियों में जाते रहेंगे। यानी बड़े सामाजिक होने वाले हैं जून के महीने में। हालांकि गर्मी तेज रहेगी, उसके बावजूद भी आपका आत्मविश्वास बहुत अच्छा रहने वाला है। धन की स्थिति के बारे में चर्चा करें तो बृहस्पति कहाँ बैठे हैं? धन भाव में बैठे हैं। 2 जून के बाद ये कर्क राशि में गोचर करेंगे। और मित्रों, इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जनरल प्रेडिक्शन होती है। मित्रों, यदि आपको अपने बारे में बिल्कुल एक्यूरेट मिथुन राशि को जानना है तो नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आप मुझे व्हाट्सएप भेज दीजिएगा। मेरा नंबर आपके सामने नीचे आ रहा है, उस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है। और हल्का शुल्क 501 का शुल्क हमने टेलीफोनिक रखा है आपकी सेवा के लिए। मात्र बहुत कम शुल्क देश में विदेश में आपके लिए रखा है। आप वो पे करके मुझसे टेलीफोनिक कुंडली जान सकते हैं और 1 हफ्ते का वेट भी कीजिएगा, याद रखिएगा। चलिए, अब हम 12 साल बाद जो बृहस्पति का गोचर आपके धन भाव में पड़ रहा है, यानी बृहस्पति आपके धन भाव में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं रुका हुआ फंसा हुआ धन अब आपको मिलने लगेगा। और 2 जून के बाद से कहीं ना कहीं आपका जो मार्केट में फंसा हुआ धन था, धन आपको मिल ही नहीं रहा था, धन के लिए बहुत प्रयास कर रहे थे, कोई डील क्रैक ही नहीं हो पा रही थी मिथुन राशि की, 2 जून के बाद बृहस्पति कर्क राशि में जाएंगे, वैसे ही आपको धन का लाभ होगा। और 6-8 महीने में आपका फाइनेंस की स्थिति, धन की स्थिति बहुत अच्छी बृहस्पति देव करने वाले हैं। कुछ लोगों में 15 दिन में भी असर आ जाएगा। यानी धन की स्थिति 2 जून से कुछ लोगों की बदलेगी, किसी की जुलाई में, किसी की 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने के अंदर आपको जबरदस्त धन का लाभ होता हुआ अपने जीवन में दिखेगा। धन संबंधी टेंशनें दूर होती हुई दिखेगी, याद रखिएगा, प्रतीक्षा करें। और बृहस्पति एक तो धन के लिए बहुत अच्छा है। बृहस्पति की जो दृष्टि है वो कहीं ना कहीं 5वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव पे बैठी है। यानी कोई कोर्ट से संबंधित या कोई सरकारी रुकी हुई फाइल है, वहाँ से संबंधित आपको कुछ अच्छा रिजल्ट मिलता हुआ नजर आएगा। यदि आप बेरोजगार हैं, नौकरी में आपको ग्रोथ नहीं हो रही, पद प्रमोशन नहीं मिल रहा, तो बृहस्पति की दृष्टि ये काम करेगी आपके करियर को बढ़ाने के लिए। यानी कि 6 से 8 महीने में आपको करियर के अच्छे शिखर में बृहस्पति पहुंचाने वाला है, ये दृष्टि पहुंचाने वाली है। बृहस्पति की कहीं ना कहीं देखा जाए तो 7वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पे है। अष्टम भाव वैसे मित्रों अगर देखा जाए तो ये पैतृक भूमि का भाव होता है। तो पैतृक पुश्तैनी कोई जमीन का मामला या पैतृक कुछ लाभ आपको मिलता हुआ नजर आएगा। और कुछ कर्जे की स्थिति भी आपकी मिथुन राशि की कम होती हुई नजर आ रही है। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके 10वें भाव में, 10वें व्यापार है, कर्म भाव है। आपको अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट मिलेंगे जो आप करना चाहते हैं, चाहती हैं, लेकिन आपके जीवन में वो अपॉर्चुनिटी, वो उछाल आपको मिल नहीं रहा है। तो 2 जून के बाद जैसे ही बृहस्पति का ट्रांजिट होगा, बृहस्पति की दृष्टि जैसे ही होगी, वैसे ही आपको काम करने का मौका मिलेगा, अच्छी जगह पे काम करने का मौका मिलेगा, आपकी सेल बढ़ेगी, आपका व्यापार बढ़ेगा,
मिलेगा, व्यापार के बड़े टाई अप होंगे। बस आपको मेहनत करनी है, खाली नहीं बैठना है, मेहनत करते रहिए। डीमोटिवेट जो लोग करते हैं उनको साइड करिए और मेहनत करिए। 6-8 महीने में आपको बृहस्पति बहुत अच्छी सफलता देगा। चलिए, ये तो हमने बात करी। आप जून के महीने में धन की स्थिति 2 जून के बाद आपकी बढ़ेगी, कोई ना कोई डील आपकी क्रैक होगी और अच्छा धन का लाभ आपको जून में मिलेगा। हाल और अब हम बात कर लेते हैं मिथुन राशि के कहीं ना कहीं परिवार क्षेत्र के बारे में। तो परिवार के साथ में 2 यात्राएं, एक तो तीर्थ यात्रा में जून में जाएंगे, यानी कि परिवार के साथ कहीं प्लान कर सकते हैं, किसी सिद्ध मंदिर, सिद्ध तीर्थ में जा सकते हैं। और जून के महीने में ही किसी शादी, बर्थडे पार्टी, किसी फंक्शन में, रिश्तेदारी में जाना भी होगा। पारिवारिक जीवन अच्छा है। साथ ही साथ मिथुन राशि के संतान के बारे में बात करें तो संतान में मालव्य योग बन रहा है। तो छोटी संतान हो, बड़ी संतान हो या फिर आप विद्यार्थी हो, जीवन में कोई ना कोई खुशखबरी जून में आपका कोई काम सफल होगा, यानी कोई अचीवमेंट आपको मिलेगी, कहीं आपका नाम आ जाएगा। यानी जून में संतान की तरफ से आपको कोई ना कोई खुशखबरी मिलती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ संतान की कोई इच्छा भी पूर्ति आप करेंगे, संतान की को कुछ दिलाने वाले हैं, उसके योग नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ संतान का फील्ड चेंज का, स्कूल चेंज का, इंस्टीट्यूशन चेंज का जून में योग भी बन रहा है। बुध और शुक्र की युति, संतान में बड़ा बदलाव, खासकर उनकी फील्ड में, उनके करियर में। अगर जॉब करती तो जॉब में अच्छा ऑफर मिलेगा। यदि वो कहीं पर पढ़ती हैं या स्कूल में पढ़ता है छोटी संतान, तो उनका स्कूल चेंज का ऑफर का योग बनता है या फिर इंस्टीट्यूट चेंज का योग बनता है। तो छोटी बड़ी संतान में बड़ा बदलाव, विद्यार्थियों का बड़ा बदलाव दिखेगा। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि वाले उनकी जो नौकरी करते हैं। तो नौकरी के बारे में अगर हम बात करें तो बृहस्पति की, वही मैंने बताया ना कि दृष्टि, पंचम दृष्टि 6ठे भाव में बैठी है और मंगल का रोचक योग भी बन रहा है। तो कहीं ना कहीं जून का महीना अच्छी सेल वाला होगा, सेल अच्छी रहेगी आपकी। और शत्रु हंता योग मंगल के द्वारा बन रहा है, तो शत्रुओं पे विजय प्राप्त, कलिक पे विजय प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ आपके कुछ ऐसे निर्णय रहेंगे, ऑटोमेटिकली प्रेशर में आप ऐसे निर्णय देंगे जिससे आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। आपके लिए गए निर्णय संस्थान के लिए, आपके लिए खुद अच्छे रहेंगे। तो जून का महीना आपके लिए थोड़ा भागा दौड़ी वाला रहेगा, बाजारों के चक्कर काटने पड़ेंगे, काम ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन उसका रिजल्ट भी आपको अच्छा मिलेगा। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि वाले उनकी जो प्रेमी प्रेमिका हैं या पति पत्नी है, यानी दाम्पत्य जीवन की। तो दाम्पत्य जीवन के स्वामी भी उच्च के हो जाने वाले हैं 2 जून के बाद। तो 2 जून के बाद 2 बड़े अच्छे रिजल्ट आपको पति पत्नी हो चाहे प्रेमी प्रेमिका मिलने वाले हैं। पहला, हम प्रेमी प्रेमिका के बारे में बात करें तो माता पिता आपके मान सकते हैं, मैरिज के लिए उसके योग नज़र आ रहे हैं, आपके मैरिज के योग बन जाएंगे। साथ ही साथ जो भी आपके लव पार्टनर है उनको करियर में पद का, धन का लाभ जून में मिलता हुआ नजर आएगा। वहीं पर पति पत्नी के बारे में अगर बात करें तो पार्टनर के साथ में नदी की यात्रा, समुद्र की यात्रा आप कर सकते हैं, उसके योग नजर आ रहे हैं। पार्टनर को भी किसी प्रकार का धन का लाभ, चाहे उनके माता पिता के थ्रू, चाहे आपके थ्रू या आपके माता पिता के थ्रू मिलता हुआ नजर आएगा। पार्टनर अगर वर्किंग है तो उनको अपने वर्क में भी अच्छा धन का लाभ जून में मिलता हुआ नजर आएगा। तो जून में चाहे पति पत्नी हो, चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, जून का महीना बहुत अच्छा है पार्टनर के लिए और आपके रिलेशन के लिए। साथ ही साथ अब हम बात कर लेते हैं उन लोगों की जो व्यापार करते हैं, दुकान चलाते हैं, यानी जून का महीना कैसा रहेगा। तो यहाँ भी जून के महीने में 10वें भाव के स्वामी कौन है? बृहस्पति। बृहस्पति कर्क राशि में 2 जून के बाद काम में बड़ा बदलाव आपके आएगा। 2 जून के बाद कुछ आप ऐसे निर्णय दुकान के लिए, अपने करियर में या फिर आप अपने शोरूम में लेने वाले हैं जो आपके लिए बड़े लाभकारी रहेंगे। कुछ आप अपने वहाँ बड़ा रेनोवेशन या कुछ टेक्नोलॉजी का चेंज मिथुन राशि वाले कराएंगे, उससे लाभ होगा। कुछ आप अपने काम को बढ़ाने के लिए मार्केटिंग का सहारा लेंगे, उससे बड़ा लाभ होगा। यानी आप हाथ में हाथ धर के आप नहीं बैठेंगे, कुछ दिमाग दौड़ाएंगे, कुछ R&D करेंगे, जिसका अच्छा फ़ायदा आपको 15 जून के बाद होगा। हालांकि 2 जून के बाद ये चेंज हो जाएगा, लेकिन 15 जून के बाद आपको आपके काम में अच्छा फ़ायदा होता हुआ नज़र आएगा। तो कुल मिला के व्यापारियों के लिए पहले 15 जून से पहले थोड़ा खर्चे वाला है और 15 जून के बाद आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो मिश्रित फलदायक जून का महीना रहेगा। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।